हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेंगे मैथ्स का क्लास 9 का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। चैप्टर 1 के लास्ट में हमें एक एक्सरसाइज दे रखी है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस। इसका हम क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एस एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर m इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट st। जस्टिफाई योर आंसर। इस टेबल में हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, s पॉइंट, m पॉइंट और t पॉइंट। पॉइंट m, s और t का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है और साथ में यहाँ पर हमें रीजन भी देना है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि m, s और t का मिड पॉइंट है तो m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट रो चेक करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि m, s और t का मिड पॉइंट है या फिर नहीं है। फर्स्ट रो पॉइंट हमें दे रखा है s -3,0, t पॉइंट हमें दे रखा है 3,0। तो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट इक्वल टू -3 प्लस 3 अपॉन में 2, ये आ जाएगा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए 0 प्लस 0 अपॉन में 2, तो मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0,0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो मिड पॉइंट है ये m पॉइंट के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जो m, s और t का मिड पॉइंट है। फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे यस, रीजन में हम लिख देंगे एवरेज ऑफ s एंड t इज 0,0। इसी तरह से हम सेकंड रो लेंगे। s और t हमने पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 प्लस 4 अपॉन में 2, 3 प्लस 5 अपॉन में 2। तो सॉल्व करके मिड पॉइंट आ जाएगा 3,4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो m पॉइंट है वो भी 3,4 है। सेकंड रो में भी m, s और t का मिड पॉइंट है। इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे यस, रीजन में हम लिख देंगे एवरेज ऑफ s एंड t इज 3,4। इसी तरह से हम रो 3 को भी चेक करेंगे। s और t में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 0,-5। रो 3 में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वो 0,5 है और हमारी कैलकुलेशन से मिड पॉइंट निकल के आ रहा है 0,-5। तो इसका मतलब ये है कि जो m है वो s और t का मिड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है नो, रीजन में हम लिख देंगे एवरेज इज 0,-5 नॉट 0,5। उसके बाद हम चेक करेंगे रो 4। s और t में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे -1,2। तो यहाँ पर देख रहे हैं m का पॉइंट है 0,-2। कैलकुलेशन से निकल के आया है -1,2। तो m, s और t का मिड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे नो, एवरेज इज -1,2 नॉट 0,-2। उसके बाद हमें बताना है व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, s एंड t। यदि m, s और t का मिड पॉइंट है तो हमें m, s और t के कोऑर्डिनेट में कनेक्शन फाइंड करना है। तो कनेक्शन क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ m यानी मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड t। इसी प्रकार से मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी m का y कोऑर्डिनेट एवरेज होगा, एवरेज ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड t। तो ये हो गया कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ m, s एंड t। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया।